हरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई और उसके पास अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए भी पैसे नहीं थे। भाग्य का खेल। उसी राज्य में एक राजकुमारी अनाया रहती थी, जो सुंदर और दयालु थी। वह अपने महल के बागीचे में बैठकर हमेशा सोचा करती थी कि क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी कठिन होती है जितना लोग कहते हैं। एक दिन उसने अपने पिता राजा वीरेंद्र से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे राज्य की प्रजा कैसी है। राजा ने पहले मना किया, लेकिन फिर राजकुमारी ने एक दासी के रूप में गांवों में घूमने की अनुमति ले ली। वह साधारण वस्त्र पहनकर अपनी परिचारिका के साथ गांवों में जाने लगी। पहली मुलाकात। एक दिन अनाया की मुलाकात रघु से हुई। वह खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के बादल साफ छलक रहे थे। अनाया ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रघु ने कहा, मैं गरीब हूँ। मेरे पास न तो अच्छी जमीन है और न ही पैसे। मेरे माता पिता भूखे हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अनाया को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने साथ लाई हुई कुछ चांदी की मुद्राएं उसे दीं, लेकिन रघु ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, दान नहीं लेना चाहता। राजकुमारी को पहली बार एहसास हुआ कि असली सम्मान क्या होता है। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कोई राजा बनने के लायक है। प्रेम और संघर्ष। धीरे धीरे अनाया और रघु की मुलाकातें होने लगीं और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन अनाया जानती थी कि उनके प्रेम की कोई मंजिल नहीं है। जब राजा को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गुस्से में राजकुमारी को महल में कैद कर दिया और रघु को सिपाहियों से पकड़वा लिया। राजा ने रघु को कारागार में डालने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से विनती की। उसने कहा, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो कृपया रघु को रिहा कर दीजिए। राजा ने सोचा कि अगर वह अपनी बेटी की खुशी चाहता है, तो उसे उसकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर रघु अपनी मेहनत और ईमानदारी से 1 वर्ष में इतना धन कमा ले कि वह राजकुमारी को सम्मानपूर्वक अपना बना सके, तो मैं इस विवाह को स्वीकार कर लूंगा। कठिन परीक्षा और प्रेम की जीत। रघु ने अपने मजबूत इरादों से कड़ी मेहनत की। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर नई फसल उगाई, व्यापार किया और 1 साल में पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा, तो राजा ने उसकी सच्चाई, मेहनत और लगन को देखकर उसकी परीक्षा को सफल माना। उन्होंने अनाया और रघु के विवाह की अनुमति दे दी। निष्कर्ष। रघु और अनाया का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर गरीबों की सेवा करने का प्रण लिया। रघु केवल एक किसान नहीं रहा, बल्कि वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है